अडानी एंटरप्राइजेज 500%, सीजी पावर 400%, प्राज इंडस्ट्री 350%, सीडीएसएल 226%। ये रिटर्न सिर्फ एक साल के हैं। ऐसा रिटर्न देखने के लिए 10-10 साल लग जाता है किसी एक स्टॉक्स में। बाकी ये रिटर्न जो है इन स्टॉक्स के सिर्फ एक साल के रिटर्न है। क्या आपको लगता है ऐसा कोई ट्रेडिंग सेटअप या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जिसे आप इस टाइप के स्टॉक्स में करेक्ट टाइम पे एंट्री कर लें और करेक्ट टाइम पे एग्जिट हो जाए? मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक ऐसी एक ट्रेडिंग सेटअप जिसे आप इस टाइप के स्टॉक ढूंढ सकते हैं और इस टाइप के स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रेडिंग सेटअप्स की जिससे स्विंग ट्रेडिंग में हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिसका मोमेंटम बहुत बढ़िया हो, जिसका अच्छे मोमेंटम के साथ वापस वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए आज हमारा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, पर पूरा वीडियो देखें, बहुत ही काम के आने वाला वीडियो है। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या इसमें कुछ कमी है, आप कुछ सुधार कर सकते हैं। आपका जो भी राय है, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको पूरा सेटअप समझाता हूं। ट्रेडिंग व्यू पे आपको कौन कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, कैसे आपको ट्रेड लेना है, एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कहां लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन से इंडिकेटर यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। टाइम फ्रेम आपको डेली का रखना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज करना है। इंडिकेटर आपको सबसे पहले लगाना है, वो लगाना है आपको आरएसआई इंडेक्स। आरएसआई लगाएंगे 14 पीरियड का। इसमें आपको चेंजेस बस इतना करना है कि जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के जो जोन है, यानी 70 और 30, इसको भी 50 कर देना है। इसको 50 कर देना है और हम इसका ये जो लाइन है, ये लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। डैशेस लाइन को लाइन में, तो हमको पता चलेगा ये हमारा 50 का लेवल है। ओके, दूसरा जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो करेंगे 3 मूविंग एवरेज। 3 मूविंग एवरेज, ये वाला 3 मूविंग एवरेज एडवेंट ट्रेडिंग का ये टेमा है, मतलब ट्रिपल ईएमए का 3 मूविंग एवरेजेस है। 3 मूविंग एवरेज में हम इसका वैल्यू है वो चेंज करेंगे। ये 50 की जगह करेंगे 21, 100 की जगह 55 और लेंथ 3 200 की जगह 100। ये मूविंग एवरेज की हम सेटिंग्स चेंज करेंगे। 21, 55 और 100 ये मूविंग एवरेज हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं तीसरे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा आपको। मूविंग एवरेज अगर शॉर्टर टाइम पीरियड मूविंग एवरेज जो कि 21 का है वो 50 से ऊपर है और 50 है, 55 से ऊपर है और 55 है जो 100 से ऊपर है, इसका मतलब है कि ट्रेंड बुलिश साइड में है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये सारे मूविंग एवरेज आपस में क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब कि प्राइस एक रेंज बाउंड में है। अब आप देखिए इस चार्ट में यहाँ पे आपस में क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पूरा प्राइस रेंज बाउंड में है। उसके बाद देखिए यहाँ से इन तीनों का खुलना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, कभी भी इन्होंने आपस में क्रॉस नहीं किया। तो ये एक सॉलिड अप ट्रेंड दिखा रहे हैं मूविंग एवरेज के, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आरएसआई हमें ध्यान रखना है 50 के ऊपर, जो हमारा ये 50 का लेवल है, 50 के ऊपर आरएसआई है मतलब मार्केट बुलिश है, 50 के नीचे है मतलब मार्केट बेरिश है। मार्केट मींस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक बेरिश है। तीसरा और इंपॉर्टेंट जो हमारा इंडिकेटर है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये मैं बताता हूं आपको, ये वाला स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक भारत ट्रेडर का है, ये आप नोट कर लीजिएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक ये आपको लगाना है। ठीक है, अब इस स्टॉक में होता क्या है ये मैं बताता हूं। इस स्टॉक के सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके जो पीरियड है 123 का वो 55 कर देना है। ये स्टॉक, ये इंडिकेटर करता क्या मैं बता देता हूं। बेसिकली ये इंडिकेटर कंपेयर करता है आपका स्टॉक बेंचमार्क से। जैसे इसमें ये निफ्टी है, हमने निफ्टी से कंपेयर करना है स्टॉक से, क्योंकि निफ्टी मोस्ट ट्रेडेबल बेंचमार्क है। तो जो स्टॉक हम चूज कर रहे हैं वो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है
तो हमको वो स्टॉक चूज करना है। तो ये पीरियड है, हम 55 का सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये लाइन है, ये जो लाइन है ये है जीरो लाइन, ये रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये जीरो लाइन। ये जीरो लाइन के अगर ऊपर ये ग्रीन कलर की लाइन, ये जीरो लाइन के ऊपर जब भी ये जाता है, इसका मतलब जो स्टॉक है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब जितना रिटर्न निफ्टी दे रहा है उससे ज्यादा ये स्टॉक रिटर्न दे रहा है, यानी निफ्टी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस जीरो लाइन के अगर नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि ये निफ्टी से अंडर परफॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 इंडिकेटर आपको यूज करना है। ये मैं रेफरेंस का भी हटा देता हूं, ये हमारे कोई काम का नहीं है रेफरेंस लेवल, ये ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ये और ये हमारा चार्ट आ गया। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, ये कब हमको रेड से ग्रीन जोन में आता है, ठीक है, कब जीरो लाइन से ऊपर जाए। जब जीरो लाइन से ऊपर जाएगा इसका मतलब है कि ये यहां से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है। जीरो लाइन से ऊपर जाने का मतलब है कि यहां से निफ्टी जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो जब ये जीरो लाइन से ऊपर जाए तब हमको देखना है हमारा रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा है। स्विंग हाई देखना है, बेसिकली हमको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बाय, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमको बाय करना है, ठीक है। तो स्विंग हाई देखना, जैसे ये यहाँ पे ये ऊपर की ओर गया तो ये जो हमारा लेवल हुआ ये स्विंग हाई है, ये देखिए ये जो हमारा लेवल हुआ ये स्विंग हाई है, तो आप इसको मार्क कर दीजिए। मैं इसको मार्क कर देता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये स्विंग, ये मार्क कर दिया। आपने सुना होगा स्विंग ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट क्या होता है। तो जब भी स्विंग ब्रेकआउट आए, तो जब भी आप देखिए इसके बाद ये स्विंग हाई है, इसके बाद प्राइस नीचे गया, फिर देखिए इस स्विंग हाई को प्राइस ने क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 कैंडल, ये छोटी छोटी कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो रही है, यानी स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेने का, अब हम मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे। जब आप एंट्री लेंगे तब आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, प्राइस अबोव आपका जो रिसेंट स्विंग हाई है इसके ऊपर का क्लोज मिल गया, फर्स्ट चीज। मूविंग एवरेज आपका अप ट्रेंड में है, तीनों बुलिश सिग्नल दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये 21 मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ले रहा है, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई। फिर आपको देखना जो आरएसआई है, ये आरएसआई अबोव 50 होना चाहिए। जब आरएसआई अबोव 50, सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन है ये जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए, मतलब प्राइस ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से भी स्टॉक ढूंढ सकते हैं, बट इस इंडिकेटर का कोई भी स्कैनर अवेलेबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल है चार्ट इंक पे, मनी कंट्रोल पे, जिसपे जैसे न्यू 52 वीक हाई लगाया है किसी ने, या नया स्विंग ब्रेकआउट दिया है, उसके स्कैनर आप ढूंढ सकते हैं, उससे भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। या वैसा कोई स्टॉक जो टॉप गेनर और टॉप लूजर में, टॉप लूजर आपको सेलेक्ट नहीं करना, टॉप गेनर में जो आता है डेली, उन स्टॉक को आप इस पैरामीटर पे लगा के देखिए, तो आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा स्टॉक सिलेक्शन का। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट आया तो आपको यहाँ पे बाय करना है, फुल क्वांटिटी बाय बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपका आया, आपने यहाँ पे 25% क्वांटिटी आपका यहाँ पे कर ली बाय, ठीक है। फिर आगे चलने दीजिए। फिर जब प्राइस हमेशा आपको ध्यान है, प्राइस हमेशा स्विंग्स में ऊपर चढ़ता है, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से सीधा एक साथ चला गया। आप देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो स्विंग्स में आ रहा है, तो आपको हर स्विंग ब्रेकआउट पे बाय करना है, हर स्विंग ब्रेकआउट पे बाय करना है। यही यहाँ पे ब्रेकआउट आया और 25% बाय कर लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और 25% बाय कर लिया। कंडीशन आपकी सेम होनी चाहिए, ये जीरो लाइन से ऊपर है और ये 50 से ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस लेवल पे और बाय कर लिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से फिर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अब बाय आपने कर लिया, अब एग्जिट कब होना है उसके लिए हम यूज करेंगे इसका 2 आवर्स का चार्ट। तो एंट्री तो हमारी हो गई, अब हम बात करेंगे आपको एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट करने के लिए आप सेम स्टॉक्स का 2 आवर्स का चार्ट सेलेक्ट करेंगे और 2 आवर्स के चार्ट में जो इंडिकेटर आपको लगाना है वो लगाना है, एक तो सुपर ट्रेंड
और एक आपको लगाना रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स, ये सेम स्टॉक लगाना है, सेम 55 का आपको पीरियड रखना है। अब इसमें आपको एग्जिट कब करना है, आपको एग्जिट करना है जब सुपर ट्रेंड आपका सेल सिग्नल दे और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपका बिलो जीरो लाइन हो, दोनों साथ में होने, साथ में मतलब एक दो आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल दिया बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं होना है। फिर आगे आइए, देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल दिया और नीचे देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो जीरो है, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं। तो ये एग्जिट आप कैसे करेंगे, ये एग्जिट करने का फॉर्मूला है और ये आपका एंट्री करने का फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे शुरू वीडियो में मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिखाए, जैसे मैं अडानी एंटरप्राइजेस का आपको दिखाता हूं, उसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था इसमें। अब देखिए ये इसमें कहाँ आपको एंट्री मिली है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पहले अंडर परफॉर्म था निफ्टी से, फिर यहाँ पे इसका ऊपर आया RSI 50 के ऊपर आया। अब अगर आप चार्ट को देखेंगे, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे चार्ट को देखेंगे तो ये हमारा स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग हाई था। तो इसको अगर हम मार्क करते हैं तो आप देखिए इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, इस कैंडल पे अगर ब्रेकआउट आया तो हमको यहाँ पे बाय करना था, RSI अबोव 50 और ये अबोव जीरो लाइन, तो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया। तो ये यहाँ से आप देख लिए 180 के आसपास ये हमारा प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। अब आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप 127, ये यहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे तो लो इसने 116 के पास बनाया। काफी बार बताऊं मैं आपको, ये होता है कि जब प्राइस 120 से 170-80 चढ़ जाता है तो यार बहुत चढ़ गया, प्राइस नीचे आएगा तब लेंगे, नहीं, तब वो प्राइस में मूवमेंट अच्छा होता है। जब मूवमेंट अच्छा होता है तब आपको वहां से ले लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर अडानी एंटरप्राइजेस किसी ने बाय किया है इसी सेटअप से, तो यहाँ से देखिए ये बहुत ही ऊपर की ओर चला है। पर्सनली मैंने अदानी, CDSL, प्राज और जो चौथा स्टॉक हमारा था CG पावर, इसमें से सिर्फ 2 स्टॉक ही मेरे इस सेटअप के हिसाब से आए थे, प्राज इंडस्ट्री और CG पावर, ये 2 ही मैं ले पाया था। ये दोनों स्टॉक मेरे रेडार में नहीं आए, अदानी और CDSL नहीं आए तो मैं नहीं ले पाया। बाकी दोनों स्टॉक मेरे आए थे। प्राज इंडस्ट्री पे मैंने वीडियो बनाई थी सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था चैनल, तब मैंने वीडियो बनाई थी और 180 पे सबको रिकमेंड भी किया था प्राज इंडस्ट्री। तो ये हमारा सेटअप है अदानी का। अब मैं आपको प्राज इंडस्ट्री का बता देता हूं। ये देखिए प्राज का, ये यहां पे देखिए, ये यहां से बिलो जीरो से अबोव जीरो आया, ये यहां पे आया। तो यहां पे आप देखेंगे ये एक स्विंग हाई बनाया है, स्विंग पॉइंट आप सबको पता है कि स्विंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हायर हाई और हायर लोज का जो स्विंग फॉर्मेशन होता है। आप देखिए यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये भी एक स्विंग पॉइंट है, ये भी एक स्विंग पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स पे आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे भी अगर इस पॉइंट पे इसके अबोव यहाँ पे एंट्री लेते तो भी RSI अबोव 50 है, ये अबोव जीरो लाइन है, मूविंग एवरेज बहुत शानदार तरीके से अप हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बनती है 93 पे। फिर ये स्विंग हाई का इसका यहाँ ब्रेक किया, 130 पे भी एंट्री बनती है। फिर ये नया स्विंग हाई बनाया यहाँ से, फिर ये यहाँ पे गया स्विंग हाई, तो यहाँ पे 149 पे भी एंट्री बनती है। फिर यहाँ से ये स्विंग, नया स्विंग हाई। ऐसा नहीं है कि आपका जो फर्स्ट स्विंग आया है वहीं से एंट्री बनी है, नहीं, जो नया स्विंग ब्रेकआउट कर रहा है और दोनों चीजें बन रही है। जैसे मैं यहाँ पे 180, मेरा जो एंट्री थी 180-189 पे थी, तो उस समय ये मेरा स्विंग हाई ब्रेक किया था। ठीक है, जब ये ब्रेक किया तो मैं ये नहीं देख रहा कि यार ये पीछे तो बहुत पहले ये ऊपर आ गया, नहीं, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं यहीं से एंट्री ले लूंगा। ठीक है, तो ये आप यहीं से एंट्री ले लीजिए। ठीक है, और बढ़ते जाइए आगे। और एग्जिट का आपको पता ही है, 2 आवर्स के चार्ट्स पे आपको सुपर ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ जब दोनों सेल साइड में सिग्नल दे तब आपको एग्जिट होना है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी, ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप। इसको स्ट्रेटेजी नहीं मैं बोलूंगा, ये एक ट्रेडिंग सेटअप है। ये ट्रेडिंग सेटअप जिसे आप स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिंग सेटअप, स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक्स ढूंढने के लिए बहुत ही बढ़िया सेटअप्स है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।